हेलो बच्चों, मैं हूँ आज आप लोगों को जेईई की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिसलेनियस इक्वेशन एंड इक्वेशन पढ़ाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेईई को 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है। जेईई की तैयारी के लिए आप लोगों को जितना हो सके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सवाल लगाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। इफ 0 से 1000 के बीच में x है and greatest integer of x denotes greatest integer less than or equal to x, then possible value, then number of possible values of x, then number of possible values of x. X by 2 plus greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x by 5 is equal to 31 x by 13. If 0 से 1000 के बीच में x है and greatest integer of x denote greatest integer less than or equal to x, then number of possible values of x. तो हो जाएगा greatest integer x by 2 plus greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x by 5 is equal to 31 by 30x को हम लिख सकते हैं x by 2 plus x by 3 plus x by 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तीनों का एलसीएम 30 आएगा और दोनों सबको जोड़ के 31x आएगा, इसलिए हम इस फॉर्म में भी 31x by 30 को लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा greatest integer of x by 2 is equal to x by 2 comma greatest integer of x by 3 is equal to x by 3 comma greatest integer of x by 5 is equal to x by 5. Greatest hence here x by 2 comma x by 3 comma x by 5 are integer. हम यहाँ ऊपर इसको मिटाते हैं। x by 2 x by 3 x by 5 are all integer where x by 2 x by 3 x by 3 are all integer. x is a LCM of integer of 30. x is a LCM of x by 2 x by 3 x by 5. x is a multiple of x is a multiple of x is a multiple of
एलसीएम ऑफ x/2 x/3 x/3 x/5 यहाँ मिटाते हैं, उसके बाद दवा लगाते हैं। x इज ए मल्टीपल ऑफ 30, 235 का एलसीएम 30 होगा, 235 का एलसीएम 30 होगा यहाँ पे। तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 1, क्योंकि x 0 से 1000 के बीच में है, इसलिए हो जाएगा 30 गुणे 1 कामा 30 गुणे 2 कामा 30 गुणे 3। फिर कहां तक हो जाएगा? एक जो होगा वो 30 कामा 60 कामा 90 कामा 990 के बीच में होगा। तो हो जाएगा 30 गुणे 33, 30 गुणे 33 टाइम्स होगा। तो hence there are 33 times, hence x has 33 values, 33 values of x। तो 33 यहाँ पे आंसर होगा, 33 values of x which is required answer, which is required answer। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 235 होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है 30, 60, 90, 990 के बीच में, क्योंकि x 0 से 1000 के बीच में है और मल्टीपल ऑफ 30 है, इसलिए 30 × 60, 90 और 990 के बीच में होगा। तो 30 गुणे 33 वैल्यूज ऑफ x, हेंस 33 रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। If f sin x minus f minus sin x is equal to x square minus 1 is defined for all real x, defined for all real x, then value of x square minus 2 if f sin x minus f minus sin x is equal to x square minus 1 is defined for all real x, then value of x square minus 2, f sin x minus f minus sin x is equal to x square minus 1, put x is equal to minus x in equation 1, तो हो जाएगा f minus sin x minus f sin x is equal to x square minus 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 तो हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये f माइनस साइन x हट के 0 हो जाएगा, साइन x करके 0 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस वन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, which is required answer। x² माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, और x² माइनस 2 की वैल्यू पूछ रहा है तो x² माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, which is required answer। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। If greatest integer of x square is equal to greatest integer of x plus 2, then x must be such that, then x must be such that, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 का आएगा, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 कामा 0 और x का माइनस 1 कामा 0 और x इज इक्वल टू 1 कामा 2। नहीं 2 कामा 3 होगा। तो x माइनस 2 माइनस 1 कामा 0 यूनियन 2 कामा 3, which is required answer। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। माइनस 1 कामा 0 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज इंटरवल 2 कामा 3, क्लोज इंटरवल माइनस 1 कामा 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 कामा 3, which is required answer। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं तक फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।